हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और हमने पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर लिया है मेंडलीव पीरियडिक क्लासिफिकेशन को। सबसे पहला पीरियडिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? दिमित्री मेंडलीव। तो उसके बारे में टोटल हम पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने अचीवमेंट्स को पढ़ा, फिर उससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा और उससे पहले फिर हमने पढ़ा था मेंडलीव पीरियडिक लॉ। और यहां तक मैं आपको क्यों लेकर के आया? मेंडलीव पीरियडिक लॉ तक हम पीछे क्यों गए? क्योंकि उसकी अब हमें जरूरत पड़ने वाली है। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियडिक लॉ। तो जब मेंडलीव अपना पीरियडिक लॉ दे चुके थे 1869 के अंदर, 1869 की बात है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले 1829 के अंदर कौन आते हैं? डोबेर्नियर अपने ट्रेड्स देते हैं, फेल हो जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं 1865 के अंदर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देते हैं, फेल हो जाते हैं। फिर 1869 के अंदर कौन आता है? 1869 के अंदर आते हैं फिर मेंडलीव और अपना मेंडलीव पीरियडिक लॉ देते हैं। और क्या था वो मेंडलीव पीरियडिक लॉ? पढ़ चुके हैं आप। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास और वेट। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक मास पे या एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं। ये किसका कहना था? ये कहना था मेंडलीव का। देखिए क्या कहना था? एटॉमिक मास। किसके बारे में बात हो रही थी? एटॉमिक मास के बारे में बात हो रही थी। और मैंने आपको बताया था यहां पे पहले ही कि भाई एटॉमिक मास है वो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक मास डिपेंड करता है एटॉमिक वॉल्यूम पे। एटॉमिक वॉल्यूम पे, सीधी सी बात है। एटॉमिक मास है वो डिपेंड किस पे करता है? एटॉमिक मास है वो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। मतलब क्या एटॉमिक मास इंडिपेंडेंट है? नहीं है। अगर एटॉमिक वॉल्यूम चेंज हो जाए तो क्या एटॉमिक मास भी चेंज हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो अब मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो आज आप टेबल देखते हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये टेबल, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, अभी भी इसको हम पढ़ने लग रहे हैं, तो ये जो टेबल है ये किस पे बेस्ड है? ये मॉडर्न पीरियडिक लॉ पे बेस्ड है। और क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नोट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, तो किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक जो नंबर है इस पे डिपेंड करेंगे। अपने आप में देखिए बड़ी बात है, पूरा का पूरा लॉ है वो ही चेंज हो गया है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डिजाइन किसने किया? हेनरी मोसले ने। याद रख लीजिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डिजाइन किसने किया? तो हेनरी मोसले ने किया। उसके साथ कुछ और साइंटिस्ट थे, कुछ और केमिस्ट थे, जैसे कि नील्स बोहर थे, वार्नर थे, ब्यूरी थे। ये कुछ साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा दी गई थ्योरीज का यूज किया हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डिजाइन करने के लिए। सिंपल। डिजाइन किसने किया? हेनरी मोसले ने किया। ठीक है। जिनकी हेल्प ली उसका नाम हमने देखा, वार्नर है, नील्स बोर है और ब्यूरी है। ये कुछ केमिस्ट थे। बात यहां पे ये आती कि जब मेंडलीव ने अपना लॉ दे दिया था, मेंडलीव पीरियडिक लॉ, कि भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, तो फिर ये एटॉमिक नंबर वाली बात की जरूरत क्या थी? ये जरूरत इसलिए थी क्योंकि एक तो मेंडलीव की कुछ अपनी लिमिटेशंस थी। 2-2, 3-3 एलिमेंट को एक एक ग्रुप में उठा के रख रहे थे। हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में नहीं बता पाए थे, लिमिटेशंस हम पढ़ चुके हैं। इतनी सारी लिमिटेशंस थी तो किसी ना किसी को तो नई पीरियडिक टेबल बनानी थी। और वही लॉ अगर सही होता, वही नियम जो मेंडलीव ने बनाया था वो सही होता, तो फिर वही उनकी पीरियडिक टेबल ही सक्सेस नहीं हो जाती। वो सक्सेस क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका लॉ सही नहीं था। अब गड़बड़ी क्या थी देखो,
एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम। तो अगर एटॉमिक वॉल्यूम चेंज होता है तो एटॉमिक मास भी चेंज हो जाता है। और दूसरी बात क्या है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखिए किसी भी एक एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल नेवर चेंज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे देखिए यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और फिर 1H3, ये होते हैं हमारे पास। अब ये 1 2 3 ये क्या है, मास है, और 1 1 1 ये क्या है, इनका एटॉमिक नंबर है। ऐसा क्यों है कि इनका एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, क्योंकि इन तीनों के अंदर सिंगल प्रोटॉन है, यहां भी 1 प्रोटॉन है, यहां भी 1 प्रोटॉन है, यहां भी 1 प्रोटॉन है। तो फिर ये मास चेंज कैसे हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां पे कोई न्यूट्रॉन नहीं था, यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक और बढ़ गया, और यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पे 2 बढ़ गए, तो इसलिए 3 मास हो गया। तो मतलब मास चेंज हो सकता है पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते। मतलब सीधा सीधा बोले तो जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन जिसके पास होते हैं उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो इसके पास 1 प्रोटॉन है, हीलियम का 2 है तो उसके पास 2 प्रोटॉन है, आयरन का 26 है तो उसके पास 26 प्रोटॉन्स हैं, कैल्शियम का 20 है तो उसके पास 20 प्रोटॉन्स हैं। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उन सभी के पास जितने प्रोटॉन हैं उसका उतना ही एटॉमिक नंबर है। मतलब एटॉमिक नंबर चेंज होने की पॉसिबिलिटीज हैं क्या, नहीं है। लेकिन एटॉमिक मास चेंज होने की पॉसिबिलिटीज हैं क्या, जरूर हैं, क्योंकि अगर एटॉमिक वॉल्यूम चेंज हुआ तो फिर एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा। तो फिर हेनरी मोसले ने क्या कहा कि भाई मेंडलीफ आपकी सारी बातें ठीक थी, लेकिन मुझे आपका ये जो लॉ है ना, जिस लॉ पे आपकी ये जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल टिकी हुई है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक मास, ये मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया, आई डोंट लाइक दिस। तो मैं इसको क्या करूंगा, चेंज करूंगा अभी। तो बोले तुम क्या करोगे, बोले हम ये करेंगे कि इस एटॉमिक मास की जगह बस क्या रख देंगे, एटॉमिक नंबर रख देंगे। तो यहां पे हेनरी मोसले ने क्या कहा कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पे, एटॉमिक नंबर पे, अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू हेनरी मोसले, जो नई पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले ने दी और जिसका आज तक हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन की पोजीशन तो उसमें भी ठीक नहीं है, वो तो हम आगे सारी बातें करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका बिल्कुल कंप्लीटली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, यहां पूरी यहां पे जो टेबल है उसको ड्रा करेंगे, ठीक है ना, और 1 बाय 1 सारे एक एक बात को समझेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है, लेंथेनोइड्स क्या है, एक्टिनोइड्स क्या, सारी बातों को समझेंगे, ग्रुप कितने हैं, पीरियड कितने हैं, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या, पूरा एकदम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे एनटीएससी हो, दोनों सिलेबस के अंदर आपका कोई क्वेश्चन हम छोड़ के नहीं निकलेंगे। ठीक है, बिल्कुल पूरा स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो यहां पे बात आपको समझ आई होगी भाई, जो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ है उसमें क्या कमी रह गई थी, क्योंकि वो बेस करते थे किस पे, एटॉमिक मास पे। अब एटॉमिक मास अपने आप में खुद ही एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द अनदर क्वांटिटी। ये अपने आप में अगर इंडिपेंडेंट होती, स्वतंत्र होती, तो फिर इसको हम मान सकते थे भाई, मान लो मैं किसी एक बिल्डिंग पे खड़ा हुआ हूं और वो बिल्डिंग ही ढह जाए, मतलब वो बिल्डिंग खुद ही इंडिपेंडेंट ना हो, तो क्या वो मुझे इंडिपेंडेंट रख पाएगी? तो जब ये एटॉमिक मास खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं, तो क्या ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एटॉमिक वॉल्यूम पे डिपेंड है, ये चेंज होता जा रहा है, जैसे ये चेंज हुआ ये चेंज हो जाता है। पर ये यहाँ पे फिक्स है, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने नहीं बनाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो गॉड ने दिए, हमें आज तक ये भी नहीं पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे आए। कोई भी एक एटम है, जैसे आयरन है 26 उसका एटॉमिक नंबर, मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26, अब हमें नहीं पता कहां से आए। ठीक है, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने हम मान लेते हैं।
ठीक है। अब ये अगर हम ही ये बनाना जानते कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डाल के और इलेक्ट्रॉन्स डाल के कैसे एक सब्सटेंस को क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे हम पता नहीं क्या क्या क्रिएट कर चुके होते हैं आज तक। पर अभी रिसर्च चल रही है, बहुत सारी चीजें पहले जो नोवन नहीं थी वो आज नोवन है, और जो आज नोवन नहीं है वो इन फ्यूचर कभी ना कभी तो नोवन होंगी। तो बस बात यहाँ पे ध्यान आपको ये रखनी है कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो कि हेनरी मोसले ने दिया, क्या कहता है कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। तो उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि उनके एटॉमिक मास पर। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल को यहां ड्रा करेंगे और उसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।